Hello friends, so welcome back to my channel. So today we are going to learn articles in French language. तो इस वीडियो में हम सीखते हैं आर्टिकल्स। तो इस वीडियो में सीखेंगे हम आर्टिकल्स के बारे में। और आर्टिकल्स आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल्स होता है और एक डेफिनिट आर्टिकल्स। तो हम इस वीडियो में सीखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब होता है जो डेफिनिट ना हो, है ना, जिसका ये पता ना हो कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अननोन क्वांटिटी, अननोन पर्सन के बारे में अगर हम बात करते हैं, अननोन कोई भी थिंग्स होती हैं जो भी उनके बारे में हम बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लगाते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो इंग्लिश में इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए और एन। तो इंग्लिश में जो ए और एन लगता है वो लगता है अगर वावल से स्टार्ट होता है, वावल के साउंड से स्टार्ट होता है कोई वर्ड, तो उसमें लगाते हैं हम एन। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है कोई भी वर्ड, तो उसके आगे लगाएंगे हम ए। बट फ्रेंच में ऐसा नहीं होता है। फ्रेंच में अगर मेल है या फीमेल है, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन, इन दोनों के लिए अलग अलग आर्टिकल लगता है। तो जैसे मैस्कुलिन होगा यानी कि मेल होगा, तो उसके लिए हम लगाएंगे यू एन, पढ़ते हैं उसको। मीन्स होता है वन। और दूसरा होता है यू एन ई, इसको पढ़ेंगे हम यून। यून मीन्स होता है वन। तो ये फीमेल के लिए हो गया, जो होता है वो मेल के लिए हो गया। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं अ बॉय, तो ये एक फीमेल, ये एक मेल है। बॉय एक लड़का है, मैस्कुलिन नाउन हो गया। तो इससे आगे हम लगाएंगे अ, और बॉय को बोलते हैं गार्सों। सो अ गार्सों, अ बॉय। जैसे एन लगाते हैं हम, तो एन अंकल बोलते हैं इंग्लिश में, एन अंकल, है ना। तो इसे फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते हैं ऑन्क्ल, ऑन्क्ल। लेकिन इसको जब हम जो है फिनिश हो रहा है हमारे कॉन्सोनेंट पे, एन पे, और उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड होता है, नेक्स्ट नाउन जो स्टार्ट होता है, वो होता है वाउल से। तो इनको हम एक साथ पढ़ते हैं। इसे पढ़ेंगे हम अनोंक्ल, अनोंक्ल। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे अ फ्रेंड बोलते हैं हम। तो फ्रेंड तो दो तरह के हो सकते हैं ना, एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है, मेल और फीमेल। तो अगर मेल होगा तो इसके लिए बोलेंगे हम अ एमी। एमी बोलते हैं बॉयफ्रेंड के लिए, है ना, यानी कि लड़का फ्रेंड हुआ। मेल फ्रेंड होता तो उसको बोलते हैं एमी। तो इसके लिए बोलेंगे हम अ एमी, और इसको पढ़ेंगे हम अनैमी, मेल फ्रेंड। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अ मैन। इंग्लिश में बोलते हैं अ मैन, तो फ्रेंच में बोलते हैं इसको अ ऑम, अ ऑम। लेकिन इसको एक साथ पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे अनोम। अनोम मीन्स होता है अ मैन, अनोम। अब देख लेते हैं हम फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए यूज करते हैं हम यून, यून। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अ गर्ल, है ना, तो इसे फ्रेंच में अ के लिए बोलते हैं यून, यून फियर, यून फियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे अ वुमैन, अ वुमैन, इसके लिए बोलते हैं यून फम, यून फम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे अ बनाना, है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश में तो अ बनाना हो गया, लेकिन बनाना जो है फ्रेंच में फेमिनिन नाउन होता है, यानी कि फीमेल होता है। तो इसके साथ हम लगाएंगे यून बनान। अब हम देख लेते हैं पार्टिटिव आर्टिकल्स। ये पार्टिटिव आर्टिकल्स क्या होता है? ये बिल्कुल फ्रेंच में बिल्कुल अलग है, इंग्लिश में ये होता नहीं है, लेकिन फ्रेंच में होता है। एक और आर्टिकल है, इसका नाम है पार्टिटिव आर्टिकल। ये लगता है प्लूरल के साथ, ये होता है DES, दे, और दे का मतलब होता है सम। तो द partitive article is used when the exact quantity of an item is unknown। जब हमें एक किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट क्वांटिटी पता नहीं हो, है ना, तो वहाँ पे हम लगाते हैं ना सम, मतलब कुछ। जैसे कुछ बुक्स, तो सम बुक्स हो गया। तो हमारे एग्जैक्ट क्वांटिटी का पता नहीं है, तो हम वहाँ पे लगाएंगे दे। नेक्स्ट है इट इज़ प्लूरल ऑफ अ एंड यून। ये अ और यून का
प्लूरल है, यानी कि ये इंग्लिश में तो प्लूरल होता नहीं है इसका, लेकिन फ्रेंच में इसका प्लूरल होता है। एंड इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स, ये हमेशा प्लूरल नाउन के साथ ही यूज़ होता है, हमेशा होता है, जरूर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँगा बुक्स या बोलूँगा सम बुक्स, तो अगर बुक्स बोलूँगा केवल मैं इंग्लिश में, तो इसे फ्रेंच में हमें सम बुक्स बोलना पड़ेगा, यानी कि दे लिब्र मीन्स होता है सम बुक्स। ऐसे अगर हम फ्रेंड्स बोलेंगे तो हमें सम फ्रेंड्स बोलना पड़ेगा। तो सम के लिए यूज़ करते हैं हम दे, एंड फ्रेंड्स के लिए यूज़ करते हैं हम एमी। तो इसको पढ़ेंगे हम दिस एमी, क्योंकि जो लास्ट लेटर होता है वो होता है हमारे पास कॉन्सोनेंट दे का एस, और जो फ्रेंड का है यानी कि एमी का है वो है वावल से स्टार्ट। तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे दे जैमी। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे सम मैन, तो सम मैन को बोलेंगे हम DES, दे HOMMES। तो क्योंकि यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है वो H से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वर्ड हमारे पास ऑम, तो इसको H को हटा देते हैं तो क्या बचता है, वाउल बचता है। तो इसको भी ऐसे ही पढ़ते हैं दे जॉम, दे जॉम। दे जॉम मतलब होता है सम मैन। ऐसी सम वुमेन, दे फम, सम वुमेन। आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे इंग्लिश में मुझे ये बोलना है कि मेरे पास किताबें हैं, तो इंग्लिश में तो हम बोल सकते हैं केवल आई हैव बुक्स, है ना, या हम बोलते हैं आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो फ्रेंच में हमें सेकंड वाले को ही यूज़ करना है, पहले वाले को नहीं करना है। यानी कि अगर हम ये बोलेंगे कि मेरे पास बुक्स हैं, तो मुझे बोलना पड़ेगा मेरे पास कुछ बुक्स हैं, और कुछ के लिए लगाते हैं दे। तो इसे फ्रेंच में बोलते हैं जे दे लीब्र, जे दे लीब्र, आई हैव बुक्स या आई हैव सम बुक्स। ऐसे अगर मुझे बोलना है आई हैव पेन्स, तो मुझे बोलना पड़ेगा फ्रेंच में आई हैव सम पेन्स। तो इसके लिए बोलेंगे जे दे स्टीलो, जे दे स्टीलो, आई हैव पेन्स या आई हैव सम पेन्स। तो प्लूरल में आपने दे जरूर लगाना है, इसी को बोलते हैं पार्टिटिव आर्टिकल इन फ्रेंच। तो इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा बाद में, तो अभी फ़िलहाल इतना ही समझ लें आप। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।